हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सब बच्चे बड़े परेशान होते हो, कौन सी बुक्स खरीदें, कितनी बुक्स खरीदें। फिजियोथेरेपी में इतनी बुक्स हैं मैम, इतनी सारी खरीद लें। एक तो बुक्स कॉस्टली भी हैं, प्लस स्टोर कहाँ करें, कितना पढ़ेंगे, इतना तो पढ़ ही नहीं सकते। कुछ बच्चे बस पीडीएफ इकट्ठी करते रहते हैं, वो कभी पढ़ ही नहीं पाते क्योंकि फोन में 800 पेज की बुक कौन खोलेगा, कौन सा टॉपिक कहाँ से ढूंढना है। ठीक है। फिर अगर फिजिकली बुक खरीद ली तो उसको पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता, अपने कॉलेज के नोट्स इतने होते हैं। तो बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम प्लीज बताओ हम कौन सी बुक खरीदें और कौन सी ना खरीदें। तो अब इम्पोर्टेंट क्यों है सही बुक्स चूज करना, क्योंकि आपको अपनी थ्योरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग करनी है अगर, तो जरूरी है राइट बुक होना आपके पास। प्रैक्टिकल और क्लिनिकल नॉलेज बेटर होती है ठीक बुक से। यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो हेल्प मिलती ही है, अच्छे मार्क्स अचीव कर पाते हो, आपको वाइवा प्रैक्टिकल में हेल्प मिलती है। एंड अगर आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको पार्टिसिपेट करना है, जैसे मास्टर्स में या गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स देने हैं, तो आप अगर सही बुक से पढ़ोगे तो आपकी नॉलेज अच्छी हो। अब फर्स्ट ईयर में अनाटमी के लिए यू कैन गो फॉर बीडी चौरसिया, सबसे बेस्ट बुक है। और उसके अलावा ग्रेज अनाटमी है। ठीक है। सबसे बेस्ट वैसे बीडी चौरसिया है, जो कि एग्जाम्स में आपको हेल्प करती है। ग्रेज एनाटमी से आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, बट अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो बीडी चौरसिया ही आपको पढ़नी है। फिजियोलॉजी के लिए ए के जैन पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद सेम्बुलिंगम पढ़ते हैं, उसके अलावा गाइटन एंड हॉल पढ़ते हैं। ठीक है। देखो सेम्बुलिंगम पढ़ सकते हो। अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ए के जैन हमारी बेस्ट बुक है। बायोकेमिस्ट्री के लिए सत्यनारायण है एंड हार्पर्स इलस्ट्रेटेड बायोकेमिस्ट्री है। वैसे सत्यनारायण से पढ़ोगे तो इजीली समझ आ जाएगा। फिर किन्जियोलॉजी के लिए न्यूमैन्स है और ब्रनस्टॉर्म्स क्लिनिकल किन्जियोलॉजी है। देखो ये तो बहुत जरूरी बुक्स हैं फिजियोथेरेपी में। किन्जियोलॉजी में बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं, ये है क्या, होता क्या है। तो इस बुक से अगर आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे न्यूमैन से भी कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होते हैं। बायोमैकेनिक्स के लिए हम लोग नॉर्किंस एंड सुजैन हॉल पढ़ते हैं, ये दो बुक्स रेफर करते हैं। बेसिक बायोमैकेनिक्स पढ़नी है तो सुजैन हॉल, एंड अगर प्रॉपर जॉइंट का स्ट्रक्चर फंक्शन सब पढ़ना है तो नॉर्किन। एक्सरसाइज थेरेपी के लिए कोल्बे एंड किस्नर है बेस्ट बुक थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज के लिए। डीना गार्डनर आपकी एक्सरसाइज थेरेपी के प्रिंसिपल्स के लिए है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। डीना गार्डनर ना, जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए पढ़ना है तो डीना गार्डनर से पढ़ो। फिर आगे क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए पढ़ना है तो किस्नर एंड कोल्बे इज द बेस्ट। इलेक्ट्रोथेरेपी के लिए क्लेटन्स। क्लेटन्स ना बहुत बच्चों को ना बड़ी मुश्किल लगती है, तो इसीलिए लो एंड रीड से पढ़ते हैं बच्चे। ठीक है। उसके अलावा वॉल रॉबर्टसन भी है। वैसे हमने क्लेटन से ही पढ़ा है, लो एंड रीड से भी पढ़ा है। लो एंड रीड में थोड़े इजियर कंसेप्ट्स हैं एज कंपेयर टू क्लेटन्स। ऑर्थो की महेश्वरी गोल्ड स्टैंडर्ड सबसे बेस्ट। उसके अलावा अगर फ्रैक्चर्स एंड ऑर्थो को डिटेल में पढ़ना है तो एप्लेज सिस्टम। न्यूरो के लिए स्नेल है और ब्लूमेनफेल्ड है। उसके अलावा न्यूरो फिजियोथेरेपी के लिए हम लोग सुजैनो सुलेवान पढ़ते हैं। ठीक है। अब ये जो है ना, ये दो अलग बुक्स है, जो ये है और जो ये है। ऑथर दोनों के सेम है, सुजैन सुलेवान, उसका भी इसका भी। लेकिन ये सब के साथ एक और ऑथर है इसका, जॉर्ज फल्क। ठीक है। तो न्यूरोलॉजिकल रिहैब अलग है, फिजिकल रिहैब अलग है। ये दोनों न्यूरो फिजियोथेरेपी की बुक्स हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं दोनों एक ही बुक है, बट दोनों अलग बुक्स हैं। कार्डियो के लिए हमारा फ्राउनफेल्टर सबसे बेस्ट बुक है। उसके अलावा हिल गैस है हमारी। वैसे हम लोग फ्राउनफेल्टर से पढ़ते हैं, उसमें सारे कंसेप्ट्स बहुत इजीली क्लियर हो जाते हैं। मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी मैगी सबसे बेस्ट, पता ही है। उसके बाद ड्यूटॉन एग्जामिनेशन के लिए बेसिकली, और जो स्पेशल टेस्ट है, फिजिकल असेसमेंट है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, उसके लिए मैगी। रिहैब की बुक्स ओ सुलेवान एंड ब्रैडॉम्स पीएमएनआर। रिसर्च के लिए कोठारी सबसे बेस्ट है, कोठारी, इसके अलावा कोई और बुक ही नहीं है, यही पढ़ी है सबने, यही पढ़ते हैं। अब ये 10 किताबें हैं,
देखो, अब मैंने आपको इतनी सारी किताबें बता दी, सारी थोड़ी खरीदोगे। इनमें से ये 10 किताबें आपका पूरा 4 साल निकाल सकती है आराम से। बीडी चौरसिया, सेम्बुलिंगम, न्यूमैन, नॉर्किन, कोल्वे एंड किस्नर, डीना गार्डनर, क्लेटन्स, महेश्वरी, मैगी, ओसुलेवन, ये 10 किताबें भी आपके पास होंगी तो आप अच्छी खासी पढ़ाई कर सकते हो। बेस्ट बुक यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए मैंने बताया बीडी चौरसिया है, एके जैन है, सत्यनारायण है, डीना गार्डनर एंड क्लेटन्स है। क्लिनिकल प्रैक्टिस की अगर बात करें तो न्यूमैन, किस्नर एंड कोल्बे, मैंने बताया था ना, डीना गार्डनर हम एग्जाम में पढ़ने के लिए यूज करते हैं, किस्नर एंड कोल्बे आगे क्लिनिकल प्रैक्टिस में। मैगी, ओसुलेवान एंड नॉर्किन्स, इसमें क्लिनिकली क्या एक्सरसाइजेस करनी है, असेसमेंट कैसे करना है, क्या चीज कैसे करनी है वो सिखाते हैं। अब बच्चे क्या गलतियां कर रहे हैं, बहुत सारी बुक्स खरीद ले रहे हैं, पढ़ने का टाइम तो है नहीं, पीडीएफ इकट्ठी करे जा रहे हैं सारी किताबों की, पढ़ने का टाइम नहीं है। फिर क्लिनिकल असेसमेंट की किताबें ले ही नहीं रहे जो सबसे जरूरी है, सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़े जा रहे हैं। एंड सिर्फ एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ेंगे, पूरे साल पढ़ेंगे नहीं, एग्जाम से एक दिन पहले किताब खोल के बैठ जाएंगे, समझ ही नहीं आएगा किताब का कुछ भी, है ना। अब ध्यान ये रखो, इक्विपमेंट से ज्यादा नॉलेज पे खर्च करो। बेस्ट इन्वेस्टमेंट फिजियोथेरेपी स्टूडेंट के लिए यही है कि अच्छी किताब हो और कंसिस्टेंट लर्निंग हो, एक दिन पहले नहीं किताब खोल के बैठनी, बुक ले लो एक ही, 4 किताबें लेके ज्यादा नॉलेज नहीं आएगी, एक किताब से भी आ जाएगी। ठीक है, आई होप मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हो। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब कर दो और ऐसे टॉपिक्स के लिए।